हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एम.के. स्टालिन। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? डीएमके पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रमुख हैं ये एम.के. स्टालिन। और अब ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये जो एम.के. स्टालिन है ये पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि के पुत्र हैं। तो सिंपल सा याद रखना है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन? एम.के. स्टालिन। इनकी पार्टी का नाम डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई कौन? ममता बनर्जी। देखो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे मदुरै में ये स्थित है मीनाक्षी मंदिर। और ये जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अच्छा बताओ, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर लगाया गया? तमिलनाडु में, रशिया की सहायता से लगाया गया है। कुछ और प्रमुख आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट पता होने चाहिए, जैसे कि केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है कर्नाटक में, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट हो गया ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। एक और है गुजरात का काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? मतलब मुख्यमंत्री कौन बन गए पुडुचेरी के? तो आंसर होगा एन रेंगासामी। तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के प्रमुख हैं ये एन रेंगासामी, जो कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बन गए। तो अभी यहाँ पे भाजपा और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस इन दोनों ने मिलकर बहुमत हासिल किया। भाजपा की 10 सीटें रही, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की 6, टोटल 16 सीटें हो गई 30 में से। तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं एनआर रेंगासामी और अब ये चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। देखो पुडुचेरी की कैपिटल होती है पुडुचेरी सिटी। इसमें आपको याद रखना है 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? एक तो ये पुडुचेरी सिटी हो गया, एक तमिलनाडु में आपको मिलेगा कराईकल, केरल में मिलेगा माहे जिला और आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको यनम जिला। और माहे जिला से क्या याद रखना है आपको कि भारत का सबसे छोटा जिला है ये क्षेत्रफल एरिया वाइज। और पुडुचेरी के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। अच्छा बताइए नासा के नए अध्यक्ष यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा बिल नेल्सन। और ये जो बिल नेल्सन है ये नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले 13वें नंबर के कौन थे? जिम ब्रिडस्टीन थे। बाकी वोजोसा उस्मानी अभी कोसोवो की दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी थी। एडवर्ड हैगर स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने और माइकल सोमारे पापुआ न्यू गिनी के ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ था। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और नासा अपने वॉशिंगटन डीसी का जो ये मुख्यालय इसका नाम किसके नाम पे रखेगा? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे। अच्छा बताइए हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा हिमंत बिस्वा शर्मा। और इस तरह से असम के ये 15वें मुख्यमंत्री होंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। बल्कि अभी तक जो असम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और नए मुख्यमंत्री बन गए हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। बाकी प्रफुल्ल चंद्र पंत ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने। और वैशाली हिवासे ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। तो सिंपल सा याद रखना है असम के नए मुख्यमंत्री कौन? हिमंत बिस्वा शर्मा। असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री नए हो गए हिमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी। फिर बताइए किस भारतीय को अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा गीता मित्तल को। गीता मित्तल नाम जानते हो ना? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं ये गीता मित्तल। और इनको 2021 के लिए अर्लाइन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। और इस पुरस्कार के दूसरे प्राप्तकर्ता कौन है? मैक्सिको की मार्गरेटा लूना रामोस। और आपको बता दूं गीता मित्तल ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी। वैसे वर्तमान में गीता मित्तल क्या है? तो अभी ये ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल के अध्यक्ष हैं।
और ये पद संभालने वाली भी ये पहली महिला है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी मारिया रेसा, ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। अभी यूनेस्को या इसे आप कह दीजिए गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। बाकी श्यामला गणेश, अभी जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान से सम्मानित किया गया। बेंगलुरु की टीचर है और जापानी लैंग्वेज सिखा रही हैं ये। कृति करंत की बात करेंगे तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा अनुपम खेर को। तो इन्हें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किस शॉर्ट फिल्म के लिए पूछा जाएगा? तो हैप्पी बर्थडे के लिए। और इसी फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है, ये भी ध्यान रखो आप। बाकी परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी चेयरपर्सन बने थे, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और रजनीकांत आप जानते हो 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए इनको चुना गया। इनसे पहले 50वां मिला था किसको? अमिताभ बच्चन को। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, बताना, देखें किसको पता है। अभी मोरक्को फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था? बताओ। तो आंसर होगा पुगलिया। ये मराठी फिल्म है, क्या नाम है? पुगलिया। चलो दूसरा प्रश्न बताओ। अभी किसे फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया था? तो इरफान खान को, उनकी मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए। तो इस प्रश्न से अनुपम खेर का नाम याद रखना है। और अभी इनकी एक वैसे बुक भी आई थी, बुक का नाम क्या है बता सकते हो? योर बेस्ट डे इज टुडे। अच्छा फिर बताइए, अभी किसे 2021 के वुडी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। बताया था मैंने आपको वुडी गुथरी के बारे में। ये बहुत बड़े गायक थे, रॉक स्टार थे। और इनकी खास बात क्या थी कि ये जो भी गाने लिखते थे वो हमारे समाज के गरीब लोगों को ध्यान में रखकर लिखते थे। उन गरीब लोगों की व्यथा, उनका दर्द इनके गानों में झलकता था। और उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार की स्थापना की गई। अब जो ये वुडी गुथरी पुरस्कार है, ये उस संगीतकार को दिया जाता है जो इस तरह के गाने लिखता है या गाता है जिनमें गरीब लोगों का दर्द झलकता है। तो 2021 के लिए ये मिला है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। मारिया रेसा ये फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। अभी यूनेस्को यानी कि गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 जीता था। और नतालिया वोडियानोवा रशिया की सुपर मॉडल हैं और अभी यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर बनी थी ये। अच्छा बताइए, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। मनोज दास ये उड़ीसा के बहुत महान लेखक थे। ये 2 भाषाओं में लिखा करते थे, उड़िया में भी और इंग्लिश में भी। तो ये जो पुरस्कार है ये उड़िया और इंग्लिश दोनों कैटेगरी में दिया जाएगा और इसमें विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया था अभी उड़ीसा ने बच्चों के लिए भी एक अवार्ड शुरू किया है, मनोज किशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड, वो बच्चों को दिया जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के? एस मुरलीधर नए बने हैं। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये हो गया कि आप कार लेकर के आएंगे, आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी और आप चले जाएंगे। और जिन लोगों के पास कार उपलब्ध नहीं है उन्हें शिवसेना खुद कार उपलब्ध कराएगी। वो कार लेकर के उनको आएगी, वैक्सीन लगाएगी और उनको घर पे छोड़ के आ जाएगी। और ये अपनी तरह का पहला प्रयास है ड्राइव इन वैक्सीनेशन, जो कि मुंबई में शुरू हुआ है। अच्छा मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था डेली करंट अफेयर्स वाले में कि मुंबई जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखना सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने यानी कि किनारे पर स्थित है मुंबई? ये पूछा जाए एग्जाम में तो क्या आंसर करोगे? उल्हास नदी। और मुंबई के साथ में 2 दर्रे हैं, एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त नाम है उनका। फिर बताइए, हाल ही में कौन सा देश 12 और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया? तो आंसर होगा कनाडा। तो अभी कनाडा सरकार ने
12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है और इस तरह से ही विश्व का पहला देश होगा जिसने 12 से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू किया है। कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? फाइजर वैक्सीन दी जाएगी। अच्छा, भारत ने अभी रशिया से जो वैक्सीन मंगाई थी उसका नाम क्या है? स्पुतनिक वैक्सीन। देखो, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, करेंसी कनेडियन डॉलर हो गई, प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा और यूएस के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 49th पैरेलल कहते हैं। और ये किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, दुनिया में किसी भी दो कंट्रीज के बीच में सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और विनीपेग आपने नाम सुना होगा, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है विनीपेग, कनाडा में। फिर बताइए, विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बन गए? तो आंसर होगा कामिल रीता शेरपा। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर यानी कि बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। तो कामिल रीता शेरपा ये नेपाल के पर्वतारोही हैं और अभी इन्होंने 25वीं बार एवरेस्ट फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, विराट चंद्रा का नाम आपने सुना होगा, ये हैदराबाद के हैं, 7 साल इनकी उम्र है। न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले ये सबसे युवा भारतीय बने थे। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि आपको मिलेगी तंजानिया देश में। बाकी गीता मित्तल अर्लाइन पेच ग्लोबल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। और प्रियंका मोहिते ये माउंट अन्नपूर्णा, ये जो कि नेपाल में आपको मिलेगा, इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अच्छा चलो मुझे बताओ, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? बछेंद्री पाल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, अरुणिमा सिन्हा इनका नाम है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? न्यूजीलैंड के थे ये, इनका नाम है एडमंड हिलेरी, नाम जरूर सुना होगा आपने। और ये अकेले नहीं थे, इनके साथ एक शेरपा भी थे, उनका नाम क्या था? तेंजिंग नॉर्गे। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई है, क्या नाम है उनका? सना रामचंद इनका नाम है। तो अभी पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू लड़की असिस्टेंट कमिश्नर बनी है और उनका नाम है सना रामचंद। अभी राहुल देव का नाम आपको याद होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे। सुमन कुमारी तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि ये पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू जज बनी थी, उनका नाम क्या है? सुमन कुमारी। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। फिर बताओ, विश्व एथलेटिक्स दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 मई को। अब ये भी ध्यान रखना, ये हर साल 5 मई को नहीं मनाया जाता। एक्चुअल में इसकी जो डेट है, ये जो तारीख है, वो IAAF तय करता है। हालांकि महीना मैक्सिमम मई ही होता है, बस डेट बदल दी जाती है इसकी। और इस विश्व एथलेटिक्स दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, उन्हें खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करना। अभी मैंने आपको कहा था IAAF, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। वैसे अब इसका नया नाम आ गया है, अब हम इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको मोनाको में। इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। देखो, ये हो गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जो कि 5 मई को मना रहे हैं। इस बार एक नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हम लोग। महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को वो कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। और यहीं पे आपको मैं बताना चाहूंगा 7 मई के बारे में भी। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती होती है। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था उनको। और क्यों फेमस हैं ये, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं यहाँ से? एक तो भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था इन्होंने। भारत का तो आप जानते हो जनगण मन है, और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। और इनकी एक रचना काफी फेमस है, कौन सी? गीतांजलि। करंट अफेयर से इनको लिंक करोगे तो आपको याद आएगा, इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा है, टैगोर स्ट्रीट। उसके अलावा 7 मई को अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना
61वां स्थापना दिवस मनाया? एक्चुअली में इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे तो पूछ लिया जाए तो ये पूछ लिया जाए कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी है। और एक करंट का पार्ट याद रखो आप, क्योंकि अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी थी, ऑफिसर बनी थी। कौन? वैशाली हिवासे। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वैसे आपको नाम से तो लग रहा होगा बॉर्डर रोड, रोड आ गया यानी कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंदर आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यही इस क्वेश्चन की खास बात है। तो सिंपल सा इसका काम क्या होता है? सीमा पर सड़क बनाना। इसने अभी अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 61वां, 61। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 मई को। तो ये दिन प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और याद रखना, ये हम साल में 2 बार मनाते हैं। कब कब मनाते हैं? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। क्या याद रखना है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो एक तो हम 8 मई को मना रहे हैं और अक्टूबर में मनाएंगे तो 9 अक्टूबर को। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसकी थीम भी देखो क्या है? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अब सुनो, 8 मई को एक और दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में। और ये दिन रेड क्रॉस वॉलंटियर्स को जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और 8 मई को ही क्यों? क्योंकि 8 मई को हेनरी डुनेंट का बर्थडे होता है, जयंती होती है। ये हेनरी डुनेंट रेड क्रॉस के अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे, जिन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 1901 में। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं 8 मई को और इसकी थीम रही थी अनस्टॉपेबल। अच्छा, ये भी याद रखो यहां से, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पीटर मोरर। और आपको बता दूं, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसने 3 बार नोबेल अवार्ड भी जीत रखा है। कब कब? 1917 को, 1944 को और 1963 में से 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1920 में। तो इतना आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 मई को। थैलेसीमिया ये अनुवांशिक रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली खून से संबंधित बीमारी है, ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी होता है, बहुत कम हो जाती है। थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। और इसकी थीम रही थी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। फिर बताइए, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा राफेल नडाल को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अवार्ड किसको मिला था, ये मिला था टाइगर वुड्स को। ये कौन है और क्या गेम खेलते हैं? देखो, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनकी नेशनलिटी क्या है और ये कौन सा गेम खेलते हैं। तो ये गोल्फ खेलते हैं, ये यूएसए के प्लेयर है टाइगर वुड्स। बाकी इस साल की बात करेंगे 2021 के विजेताओं की, तो पुरुषों में तो राफेल नडाल विजेता रहे। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं जिनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है और चौथी बार इन्होंने यह अवार्ड जीता। महिलाओं में बात करेंगे तो नाओमी ओसाका विजेता रही, जापान की ये टेनिस प्लेयर हैं। जबकि बेस्ट टीम का अवार्ड मिला है बेयर्न म्यूनिक को, ये जर्मन की फुटबॉल टीम है। तो मैंने आपको पहला अवार्ड बता दिया किसे मिला, टाइगर वुड्स को। इस साल किसे मिला ये मैंने आपको बता दिया। और इससे पिछले साल किसको मिला था ये भी जान लो। 2020 में मिला था लियोनल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है, और लुइस हैमिल्टन को, ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ब्रिटेन से। किस कार कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो मर्सिडीज की। बाकी ये नाम भी देख लो, फिर बच ही गया ये नोवाक जोकोविच, ये टेनिस प्लेयर है सर्बिया के। और इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था किसने? नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान के टेनिस प्लेयर है। तो इस एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके क्लियर कर दिए, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस खेल संगठन ने महामारी से प्रभावित अपने समुदाय की मदद करने के लिए चेकमेट कोविड इनिशिएटिव को शुरू किया है?
तो वैसे तो नाम से ही पता लगा लेंगे आप, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसका आंसर होगा। चेकमेट ये क्या होता है? तो चेस के खेल में जब हम राजा को मार देते हैं तो उसे चेकमेट कहा जाता है। और इस चेकमेट कोविड इनिशिएटिव को शुरू किया ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने। तो इस इनिशिएटिव में होगा क्या? तो इसमें उन खिलाड़ियों की मदद की जाएगी जो कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अच्छा, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? संजय कपूर है। और भारत में पहली चेस एकेडमी ये खोली जाएगी कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। फिर बताइए भी किस देश ने हाथियों की जनसंख्या को कम करने के लिए हाथियों को बड़े पैमाने पर मारने का प्रस्ताव दिया? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। तो अभी जिम्बाब्वे की सरकार ने हाथियों की बड़े पैमाने पर हत्या का प्रस्ताव दिया है और इसके पीछे का उद्देश्य बताया गया, देश में हाथियों की आबादी को कम करना है जो कि 1 लाख से अधिक हो गई है। जिम्बाब्वे सरकार की राय है कि हाथियों की इतनी ज्यादा संख्या के कारण अन्य प्रजातियों के निवास स्थान नष्ट हो रहे हैं और मानव पशु संघर्ष भी बढ़ रहा है। और हाथियों से मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, अभी वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो जब हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं तभी, यानी कि 12 अगस्त को। उसके अलावा याद रखो आप, देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र, इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलाइजेशन सेंटर, ये कहाँ पे खुला है? केरल के कोट्टूर में। बाकी जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, प्रेसिडेंट इमरसन मंगांगवा है। फिर बताना है किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक को लॉन्च किए? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए राज्य में एक नई पहल शुरू की है। मतलब ये ट्रक हैं, उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, जहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी राज्य में तो ये ऑक्सीजन ट्रक लेकर के पहुंच जाएंगे और इन ट्रक को नाम दिया गया है संजीवनी वाहन। इसी तरह से आपको याद होगा, अभी हरियाणा ने भी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया था हरियाणा के करनाल में, जिसमें जो ट्रक होंगे उन्हें कहा जाता है ऑक्सीजन बैंक। एक ट्रक में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं और करनाल जिले में जहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी ये ट्रक वहां पर पहुंच जाएंगे। पहल का नाम था ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। तो सेम उसी की तरह ये भी एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। झारखंड की कैपिटल रांची है। रांची आप जानते हो सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से कुछ याद आता है क्या? अभी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी थी ये। और यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में जल कुंभी से बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल मुरहन योगा मैट, जिसे आप चटाई बोलते हैं, ये बनाई है? तो आंसर होगा असम में। जल कुंभी आपको बताया ना, ये पानी में तेजी से फैलती है और एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को संपदा में बदल दिया है असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों ने। एक्चुअल में इन्होंने इस जलकुंभी से चटाई बना दी है और इस चटाई का, इस मैट का यूज होगा कहाँ पे? योगा करने में। और इसकी खास बात यह है कि इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। और इस मैट, इस चटाई का नाम क्या रखा है? मुरहन योगा मैट। मुरहन ये एक पक्षी है जो कहाँ मिलता है? गुवाहाटी में एक स्थायी मीठे पानी की झील है। कौन सी? दीपोर झील, जो कि एक रामसर साइट भी है और पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और वहीं मिलता है ये मुरहन नाम का पक्षी और इसी के नाम पे इस चटाई का नाम रखा है मुरहन योगा मैट। अब बात यहाँ पे असम की हो रही है, तो असम की कैपिटल दिसपुर है। अच्छा बताइए किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उन बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना को शुरू किया है। किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इसके लिए फिट फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इसे ग्वालियर से स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य बता दिया मैंने आपको, अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, फिट फैसिलिटी सेंटर मैंने आपको बोला, इसका मतलब क्या हो गया? तो एक तरह से बच्चों को हॉस्टल देने की सुविधा है ये। अभी आपको याद है हरियाणा ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की थी, हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना शुरू की और उड़ीसा ने गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। मध्य प्रदेश की कैपिटल तो भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। यहाँ के मोहम्मद रफीक हैं जो अभी नए चीफ जस्टिस बने थे। अच्छा बताइए, धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है।
और नर्मदा नदी से आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट। अभी देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहाँ बना है? मध्य प्रदेश के सांची में। अच्छा, सांची का स्तूप को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया? तो 1989 में। स्तूप मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के पूजा स्थान को स्तूप कहते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में आपको मुख्य रूप से यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो सांची स्तूप हो गया, भीमबेटका की गुफाएं हो गई, जहां पे भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में, तो अभी ये भी न्यूज में था। उसके अलावा एक और कौन सा रह गया? खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के मंदिर से देखो 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि ये किस शैली में बने हुए हैं? तो ये नागर शैली में बने हुए हैं, या पंचायतन शैली आप बोल दीजिए। किसने बनवाया? सब जानते हो, चंदिल शासकों ने इनको बनवाया। छतरपुर मध्य प्रदेश में आपको ये मिलेंगे। तो इतना आप ध्यान रखें। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में सीबीएसई ने परीक्षा के समय छात्रों की मदद करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ। तो अभी सीबीएसई ने परीक्षा के समय छात्रों की मदद के लिए सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन पर काउंसलर और विभिन्न कॉलेजों के जो प्रिंसिपल है वो छात्रों को परीक्षाओं के तनाव से बचने की सलाह देंगे, और वे ये भी समझाएंगे कि 12वीं की परीक्षा के बाद छात्रों को किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन है मुख्य रूप से कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के छात्रों के लिए तैयार की गई है। सीबीएसई इसके चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में? मनोज आहूजा है। अच्छा, ये किरण एप्लीकेशन का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए है एप्लीकेशन, जिसको लॉन्च किया था सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। और एक मानस एप्लीकेशन भी सुनी होगी आपने, ये भी मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए ही है, मानस एप्लीकेशन। फिर बताइए, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा चाइना का शेंझेन। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स ये एक वैल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स है, जो दुनिया भर के 45 से ज्यादा शहरों में प्राइम रेजिडेंशियल प्राइजेस को स्थायी मुद्रा में ट्रैक करता है। तो इस इंडेक्स के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत सबसे ज्यादा यानी कि 18.9% शेंझेन चाइना में बढ़ी है, जबकि न्यूयॉर्क इस सूची में सबसे नीचे यानी कि 46 नंबर पे रहा है। भारत में बात करेंगे तो दिल्ली 32 नंबर पे रहा, और मुंबई 36 नंबर पे है, और बेंगलुरु 40वें स्थान पे है। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया चाइना का शेंझेन, दूसरे नंबर पर भी चाइना का है शंघाई शहर, और तीसरे नंबर पर भी चाइना का है ग्वांगझोउ। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया। ये रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? राजस्थान में है। तो ये जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है ये राजस्थान के जोधपुर में है, और अब इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। ये जोधपुर वही जोधपुर है जहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच में अभी एक एक्सरसाइज हुआ था, किस नाम से? डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। और नाम बदलने से आपको याद आता होगा, अभी कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदल करके उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया। उसी तरह से रावलपिंडी में जो प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम शोएब अख्तर के नाम पे रखा गया। अभी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम किया गया था। राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो गई, जिसे अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। और यहाँ के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो गए, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं हम? 30 मार्च को। अच्छा बताइए, सत्यजीत रे की पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, और अभी इसको बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवादित किया गया?
तो आंसर होगा इंद्राणी मजूमदार को। तो सत्यजीत रे की पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, जिसको बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इंद्राणी मजूमदार ने। बाकी आकाश रानी सन क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को लिखा था। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा, और संजय बारू इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। तो गाइज ये लीजिए, मई महीने के दूसरे वाले का हफ्ते का पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया आपका। तो सबसे पहले तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर देना, अपने यारों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना। और अब डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन वाले वीडियो के साथ साथ अब वीकली करंट अफेयर्स का भी आप ऑडियो रिवीजन कर पाएंगे, ताकि बहुत कम समय में आप इन सभी क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर पाए। और ऑडियो रिवीजन के लिए क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो रिवीजन के नाम से। वहां जाकर के आप क्रिक एग्जाम चैनल को फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।